श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि हम सबके पूज्य गुरुजी आज करवाने जा रहे हैं ऑनलाइन साउंड शिवरात्रि की पूजा आज 23 जुलाई के दिन। और काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न ये हैं कि पार्थिव शिवलिंग पर जो चीज़ें चढ़ाई जाएगी उन सब का हमें क्या करना है, खास तौर से जो फल है, जो मिठाई है, उनका क्या करना है, कौन सी चीज़ हमें घर में रखनी है या फिर नहीं रखनी है, कब करना है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन, कहाँ करना है, और अगर घर पर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग विसर्जन। मिट्टी का शिवलिंग हमने बनाया है, उसका क्या करना है, क्या मिठाई और फल को हम अपने घर में प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या फिर करना है विसर्जन, कौन कौन सी चीज़ें हमें रखनी है अपने घर पर। आज की वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं। सारी बातें पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। जान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। ऑनलाइन पूजन करते समय जो भी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित की गई है उनमें से सबसे पहले नंबर आता है मिठाई का, कि हमें इस मिठाई का क्या करना है। हम इसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कहीं दान देना है, या फिर करना है विसर्जन। पूज्य गुरुजी पूजा करवाते समय कहते हैं कि मिठाई समर्पित कीजिए तो आपको 1 या 2 पीस लेना है, पूरा डब्बा आपको नहीं लेना है। 1 या 2 पीस ले करके आपको शिवलिंग से टच करवा करके अलग से दोने में आपको रख देना है। वहीं पर जो पानी होगा, जल होगा, दूध होगा, उन सारी चीज़ों के अंदर आपको ना ही तो फल रखना है और ना ही आपको रखनी है मिठाई। इसी प्रकार से आपको फल भी लेने हैं। आप जो भी 5 फल समर्पित करना चाहते हैं वहीं आपको लेने हैं। जब पूज्य गुरुजी ये कहेंगे कि फल समर्पित कीजिए तब आपको 5 फल लेने हैं। वो फल आपको शिवलिंग से टच करवा करके उसी प्रकार से अलग से दोने में रख देने हैं। आपको इस जल में, इस दूध में, इस पार्थिव शिवलिंग के पात्र में नहीं रखने हैं। जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो जाती है, संपूर्ण पार्थिव शिवलिंग की पूजा खत्म हो जाती है, उस समय पर आपको और आपके घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को, इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी सदस्य को इस मिठाई और फल का सेवन आपको नहीं करना है, प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण नहीं करना है। तो प्रश्न उठता है कि हमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ब्राह्मण देवता को दान दे सकते हैं। दूसरा, आपके घर के आसपास अगर गौ माता आती है तो आप गौ माता को खिला दीजिए मिठाई और फल, दोनों चीज़ें। अगर गौ माता नहीं आ रही है तो आप गौशाला में चले जाए, वहाँ पर खिला दीजिए। गौशाला नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता होते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, आप उनको दे दीजिए। ये जो मिठाई है, जो फल है, उन्हें आपको भूल कर भी शिवलिंग के साथ नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में विसर्जित नहीं करना है। अगर विसर्जन आप अपने घर पर करते हैं तो भी आपको पार्थिव शिवलिंग के साथ मिठाई और फल को विसर्जित भूल कर भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको गौ माता को या फिर पंडित जी को दान में देना है। मंदिर में जो पूजन करते हैं महादेव के, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, उनको खाने से कोई भी दोष नहीं लगता। आप उनको जाकर दे सकते हैं। जो लोग बाजार में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, उनको गौ माता नहीं मिल पाती है, वो लोग शिव मंदिर में जा करके ब्राह्मण को ये सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। फल और मिठाई की तो हमने बात कर ली, अब बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं इसमें आपने गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, चावल के दाने चढ़ाए हैं, समी पत्र चढ़ाई है, बेलपत्र आपने चढ़ाई है, कमलगट्टा चढ़ाए हैं, आपने काले तिल चढ़ाए हैं, धतूरा चढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने महादेव की पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित किया था ऑनलाइन पूजा करते समय। जितनी भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों का आपको करना क्या है। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि आपको विसर्जित कौन सी चीज़ें करनी है और आपको घर पर कौन सी चीज़ें रखनी है, इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित की थी, काली मिर्च है, जो समय पत्र आपने किया था, आपने समर्पित किए थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समर्पित की थी, उन सभी को आपको किसी भी नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी में ले जा करके पार्थिव शिवलिंग के साथ ही आपको विसर्जित कर देनी। और अगर आप घर पर शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर पर भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर घर पर करते हैं तो इसका भी एक नियम है, आपको अपने घर के अंदर विसर्जन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात यहाँ फंसती है, हमारे घर के आसपास नदी और तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है, आप लोग अगर शहर में रहते हैं तो आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप ये सुन लीजिए, इस वर्ष इस विसर्जन को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी इसका विसर्जन कर सकता है। तो देखिए, सारी जो चीजें हैं, गेहूं है, बेलपत्र है, समी पत्र है, काले तिल, सभी को लेकर के जाना है पार्थिव शिवलिंग के साथ कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब में विसर्जित करना है। अगर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है तो आपको एक छोटी बाल्टी लेनी है, उसे आधा जल से करना है, पूरा नहीं भरना है।
और इसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखना है और यहीं पर आपको इसमें जो सारी चीज़ें हैं उस परात को सिर पर उठा करके लेकर जाना है और उसे उसमें विसर्जित कर देना है। सबसे सरल तरीका है घर में विसर्जित करने का। अब नियम है कि इस जल को आप 3 पेड़ की जड़ में विसर्जित कर सकते हैं। वो 3 पेड़ कौन कौन से हैं? 1-1.5 घंटा आपको रखे रहने देना है ताकि शिवलिंग अच्छे से गल जाए। इसके बाद आपको इसे बाल्टी को उठाना है। इस बाल्टी को आप सबसे पहले लेकर जा सकते हैं पीपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा वृक्ष है वट का वृक्ष। वट वृक्ष की जड़ में आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। और तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आप इस बाल्टी वाले पार्थिव शिवलिंग का जो जल है विसर्जन किया है उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। 3 ऐसे पेड़ हैं जिनमें आप विसर्जित कर सकते हैं। और इन सभी चीजों के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी आपको करना है। एक साथ विसर्जन करना है, अलग अलग नहीं करना है। इस प्रकार से तो आपको विसर्जन करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका विसर्जन नहीं करना है। इन चीजों को हमें रखना है अपने घर पर। तो वो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका विसर्जन आपको नहीं करना है? पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में कई बार बताया है कि आपको पार्थिव शिवलिंग पर 7 बेलपत्री समर्पित करनी है, लेकिन विसर्जन आपको सिर्फ 6 बेलपत्रियों का करना है। पूजन के बाद 1 बेलपत्री पार्थिव शिवलिंग से आपको उठानी है, अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर में रख देनी है। ये बेलपत्री अगर आप अपने घर में रख देते हैं तो आपकी मनोकामना 100% महादेव पूरी जरूर कर देते हैं और बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बात आती है कि जो 3 सुपारी की बात पूज्य गुरुजी ने कही थी, 3 सुपारी आपने ली थी, उन 3 सुपारी में से सिर्फ 2 सुपारी आपको विसर्जित करनी है, लेकिन 1 सुपारी आपको रखनी है। 1 सुपारी का विसर्जन आपको नहीं करना है। अपने घर में पूजा के स्थान पर आपको इस सुपारी को रख देना है। भूल कर भी 1 सुपारी आपको विसर्जित नहीं करनी। 1 सुपारी आपको अपने घर पर ही रख लेनी है। सिर्फ 2 सुपारी का आप विसर्जन कर दीजिए। बात आती है नारियल की। पूज्य गुरुजी ने अब तक अपनी किसी भी कथा में और किसी भी सामग्री में नहीं बताया है कि आपको नारियल रखना है, लेकिन ये एक उपाय है। पता नहीं क्यों पूज्य गुरुजी भूल जाते होंगे, अब तक नहीं बताया, लेकिन इस उपाय को आपको करना है। इस नारियल को, इस पर मोली प्लेट लेनी है आपकी थाली में जो रखी हुई है। 7 बार इस मोली के धागे को लपेटना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से आपको इसे छुआना है। और ये पूजा होगी 23 तारीख को। 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले आपको ले जाकर के किसी भी पिंपल वृक्ष के नीचे इसे रख देना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। जो भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाता है, आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। बात आती है गेहूं का दाना। 1 गेहूं का दाना आपको इन 21 दानों में से उठाना है। अपने घर में जो गेहूं का अनाज का भंडार है उसमें आपको रख देना है। अगर नहीं है तो आप अपने किचन में एक कोने में इसे रख दीजिए। इसे रखने से आपके घर में कभी अनाज खत्म नहीं होता, आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं वो आपको विसर्जित नहीं करनी है। जो सामग्री चढ़ाई गई है खाने वाली चीज़ों को छोड़ करके वो सारी सामग्री पार्थिव शिवलिंग के साथ आपको विसर्जित कर देनी है, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में या फिर अपने घर की बाल्टी में। अब हमने आपको बताया कि आपको चावल विसर्जित करने हैं और आपको गेहूं के दाने विसर्जित करने हैं। देखिए, चावल और गेहूं के दाने आपको जल में विसर्जित इसलिए करने हैं क्योंकि जल में रहने वाले जीव है, जो मछली है, वो होती है पितृ का प्रतीक। और जब ये मछलियां इन दानों को खाएगी तब आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पितरों को तृप्ति मिलने वाली है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। थी आज की विशेष जानकारी। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आप सभी को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।